हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर अपन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, गलत आंसर निकालते हैं। और साथ में अपन जो आपने स्क्रीन पर देख रखा है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एनसेट के ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि एनसेट क्या होता है, उसके बाद में अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जानते हैं कि कैसी मिस्टेक जो जनरली बच्चे करते हैं वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो एनसेट जो है वो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एंट्रेंस एग्जाम है और ये आज के टाइम पर इंडिया में इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि इसका जो इंटर्नशिप रिकॉर्ड है ना, बाप रे बाप, बड़ा ही जबरदस्त है। मोस्टली स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही इंटर्नशिप ले लेते हैं और वो भी 20,000 से लेकर 1.2 लाख तक का। और वो भी छोटी मोटी कंपनियों में नहीं, डीआरडीओ, रेजर पे, जूम कार, ऐसी कंपनियों के अंदर। अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें ना, तो बाकी कॉलेजेस के एग्जाम्स के कंपैरिजन में इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं आती है, इसके अंदर मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश आती है। तो जो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड है उनके लिए एग्जाम बहुत बेस्ट है। और अभी तो इसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। आई थिंक 20 जून जो है इसकी लास्ट डेट है और फिर आगे आएगी कि नहीं आएगी ये भी डिपेंड करता है उसके अंदर सीट है कि नहीं है। तो चलिए फिर क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस। तो बच्चों को दिमाग में देखते आते हैं सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे पहले पावर जो है वो लोगरिथम की प्रॉपर्टी से ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा log बेस में x प्लस 5 इंटू में x प्लस 7 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। दोनों साइड अपन log ले लेते हैं, बेस में अपन e रख लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा log x प्लस 5 x प्लस 7। ये तो पावर में जाएगा, वो तो बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा log x, राइट। और इधर आ जाएगा log 1। ये वाली बात समझ में आई? क्या किया हमने, दोनों साइड log लिया तो log की प्रॉपर्टी यूज कर ली कि जो x की पावर में जो रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ जाएगा। और log 1 कितना होता है, 0 होता है। दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होगा, आइदर तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। और फर्स्ट वाला 0 कब होगा, फर्स्ट वाला 0 तब होगा जब आप, एक बार के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूं, या तो ये 0 आ जाए या फिर ये 0 आ जाए। तो जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो यहां से हमारे पास x की जो वैल्यू है, log को रिमूव करेंगे ना बेसिक डेफिनेशन से, तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू e की पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। और इसको जब आप log को रिमूव करोगे इस इक्वेशन के अंदर, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस 5 इंटू में x प्लस 7 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जैसे आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 34 ना, 35 माइनस का 1 करोगे 34 आ जाएगा। तो डायरेक्ट फैक्टर तो नजर नहीं आ रहे क्योंकि 17 इंटू 2 बनेगा, तो अपन फैक्टर कर लेते हैं ना। नया पेज ले ले, क्या ले लो। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का b, माइनस का b करोगे तो माइनस का 12 आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 144, राइट। और माइनस का कितना आ जाएगा, 4a एंड c ना। तो 34 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू में 70 लिख दो ना, अपॉन में 2 इंटू में 1, 1 कितना a तो वह कितना है, 1 ये। तो यहां से देखो, और 4 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, 4 बाहर कॉमन आके कितना बचेगा, माइनस का 6 प्लस माइनस ये आ जाएगा 12 इंटू 12 था ना, तो 4 बाहर आके 36 आ गया है ना। तो 36 माइनस 34, तो बेसिकली कितना आ गया, ये 2 आ जाएगा। तो x की जो है वो दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो माइनस का 6 प्लस का √2 और एक आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का √2। तो बच्चों के दिमाग में आता है कि दो वैल्यू तो यहाँ पे आ गई, एक वैल्यू ये आ गई, तो 3 इसका राइट आंसर आ जाएगा और यहीं पे आप गलती कर दोगे। बेसिकली जब भी हमें सॉल्यूशन की बात करना है तो हमें डोमेन को कभी नहीं भूलना है। हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो x प्लस 5 है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दिस इंप्लाई x की जो वैल्यू है वो -5 से बड़ी हो रहेगी। ऐसे ही x प्लस 7 है वो भी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो यहां से भी क्या बोलेंगे कि x की वैल्यू -7 से भी बड़ी रहेगी। दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये बोल रहा है -7 से बड़ी रहेगी, ये बोल रहा है -5 से बड़ी रहेगी। तो इंटरसेक्शन दोनों का लोगे तो कितना आ जाएगा, नंबर लाइन पर ड्रॉ करके देख सकते हैं। बाकी तो ये तो अंडरस्टूड वाली बात है कि सर -5 से क्या रहने वाली है, बड़े रहने वाली है, राइट।
तो जैसे ही आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो -5 से बड़ी आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x की जो वैल्यू है वो -5 से छोटी है, उसको अपन रिजेक्ट कर देंगे। तो ये देखो माइनस का 6 माइनस का √2 ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। बात करेंगे इसके बारे में, तो ये माइनस का 6 और √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये बेसिकली -5 से क्या होगी, बड़ी होगी। तो इसका जो राइट आंसर है एक तो ये वाला आ जाएगा और एक x = 1 आ जाएगा, तो 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। कई बच्चों ने इसका आंसर 3 मार्क कर दिया था। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस जेईई एडवांस में आपने कई बार देखा भी होगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि हमें इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। बच्चे तो देखते छोड़ देते हैं, बट बहुत आसान है, ध्यान से देखो। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन को हमें सोल्व करना हो, हमें क्या करना होता है, इसको किसी भी x या y के इक्वल आप अज्यूम कर लो। तो हम एग्जांपल के लिए इसको y मान लेते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं, जो गंदा सा पैटर्न दिख रहा है उसी को y मान लो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/4 और ये पूरे की पावर आ जाएगा 1/3, 12 प्लस 1/4 की पावर 1/3, फिर पूरे की पावर आ जाएगा 1/3, 12, ये चलता रहेगा। तो हमने y किसको अज्यूम किया है, y हमने अज्यूम किया है 1/4 की पावर 1/3 टाइप के पैटर्न को। तो आप देखो इसके बाद में जो बन रहा है उसको आप फिर से एक बार के लिए y अज्यूम कर लो। तो ये कितना आ जाएगा, y = 1/4 की पावर 1/3 और उसकी होल पावर 1/3 आ जाएगा, और प्लस का 12 प्लस का ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए अपन दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। तो दोनों साइड क्यूब करोगे, क्यूब क्यूब क्या पता होगा, क्योंकि यहां भी 1/3 है, पावर यहां भी 1/3 है, तो इधर तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12 प्लस y आ जाएगा। 4 को अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे ही आप 4 को मल्टीप्लाई कराओगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4y⁻³ माइनस में y और माइनस में 12 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब बच्चे फंस जाते हैं कि सर यहां तक तो सब कुछ सही था, इस क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे। देखो क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दिमाग में यही आइडिया आता है कि सर अपन 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, बट वो सब तो पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे फिर, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो ऐसे केस में फिर हमें थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। हम कुछ ऐसा इसमें प्लस या माइनस करते हैं जिससे ये कुछ फैक्टर कॉमन आ जाए। तो हमने क्या किया, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप है। हमने इसके अंदर जानबूझ के 6y ऐड कर दिया, 6y² ऐड कर दिया और 6y² माइनस कर दिया। क्यों किया वो अभी समझ में आएगा। ऐसे ही इस जो माइनस के y, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9y प्लस का 8y माइनस का 12 इक्वल टू 0। सर ये स्टेप कैसे कर दिया आपने, तो याद कर रहे क्योंकि नहीं बेटा, आप थोड़ा सोचोगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, कि देखो यहां से आप क्या करो, 2y कॉमन ले लो। तो 2y कॉमन लोगे, अंदर कितना आ जाएगा, 2y² प्लस का 3y प्लस का 4 आ जाएगा, राइट। और इससे जब आप क्या लोगे कॉमन, जो बच गया नेगेटिव वाले से, नेगेटिव वाले से 2y कॉमन, 2 ही कॉमन है ओनली। ठीक है, तो 3y², हाय 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 सर अब समझ में आ गया, ओहो हो, इसलिए आप ऐसा बोल रहे थे। ठीक है, 3 कॉमन लिया ना हमने, नहीं नहीं 3 कॉमन लो, 3 कॉमन लो तब जाके सही रहेगा। ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, 2y² आएगा, और 3 कॉमन लेने पर यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3y आएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, 4×3=12 इक्वल टू 0। तो यहां से देखो 2y², ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो 2y² प्लस 3y प्लस का 4 और मल्टीप्लाई में आएगा 2y माइनस का 3 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2y² प्लस का 3y प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। देखो ना, b² - 4 ऐसे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आ रहा है। और एक y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। तो 3/2 करते ही दिमाग में आता है कि सर इसका तो आंसर आ गया 1.5 आ जाएगा। 1.5 तो ऑप्शन में नहीं, अच्छा ऑप्शन ए भी है, यहां पे आप मिस्टेक कर दोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। हमने y किसको जूम किया है, इस वाले एक्सप्रेशन को y जूम कर रहा है। क्वेश्चन में वैल्यू किसकी पूछी गई है, 12 प्लस समथिंग की पूछी गई है। तो जैसे आप y के लिए पुट करोगे तो 12 प्लस 3/4 है ना बेटा, ये ठीक है, 3/2 है। 3/2 कितना होता है, 1.5, तो 13.5 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, सारे बच्चे सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट।